भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 11:08 तक, उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। प्रदोष पूजा शिव जी की आज होगी और आज आर्द्रा नक्षत्र है। कल सुबह 5:26 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज शुक्रवार है, देवी आराधना उपासना का दिन है और यहाँ ऋषिकेश में वसंत ऋतु रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 बजे का 60 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 12 बजे का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026 30 जनवरी
30 जनवरी 2026 सुबह के 6:48 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 7 पर 6 और 7 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ और तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेष से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत अवैदिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 6 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान उस परमात्मा के पद की व्याख्या करते। वह परम प्रकाशमय परम धाम जो सूर्य चंद्र और अग्नि जिसे प्रकाशित नहीं कर सकते, मतलब हमारी बुद्धि हमारी वाणी और हमारे मन से वह प्रकाशित नहीं हो सकते, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित।
वही कह रहे हैं, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परमात्मा के पद को, यत् पदम, प्राप्त होकर, गत्वा, प्राप्त होकर मतलब जानकर कि वो परमात्मा ही मेरा स्वरूप है, मैं और परमात्मा दो नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक है। उस परमात्मा पद को प्राप्त होकर जानकर फिर मनुष्य जो है संसार में संसारी पने में नहीं रहते, मतलब भगवतमय हो जाते, संसारी नहीं रहते, भगवतमय हो जाते। जैसे हमारे कई संत महापुरुष, वेद व्यास है, शंकराचार्य है, तो संन्यास परंपरा में कई संत महापुरुष, तो वह संसार में रहते हुए संसारी नहीं रहते, भगवतमय हो जाते, उनका जीवन भगवतमय कैवल्य पद को पा लेते हैं, यानी उसके अंदर जीव जगत ईश्वर देवी देवता सारे भेद भ्रम समाप्त हो जाते। उस स्वयं प्रकाश परमात्मा के पद को, जो माया रहित है, उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न सूर्य भासयते। जिसके द्वारा सूर्य प्रकाशित हो रहा है वह सूर्य उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। न शशांक, जिसके द्वारा चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है उसे चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकता। न पावक, जिसके द्वारा अग्नि प्रकाशित हो रही है उसे अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती है। तो वह परम धाम परमात्मा का स्वरूप है। ये जो सूर्य चंद्र और नक्षत्र अग्नि जिसके प्रकाश में प्रकाशित होते, जैसे आप आपके कमरे में अभी बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, वो पंखा ट्यूबलाइट बल्ब बिजली के करंट को प्रकाशित नहीं कर सकता है, लेकिन बिजली का करंट है वो आपके बल्ब ट्यूबलाइट और पंखे को प्रकाशित कर लेता है। तो पंखे ट्यूबलाइट और बल्ब का परम धाम कौन है? क्योंकि परम धाम वो बिजली का करंट है, उसके बिना वो चल नहीं सकता। ऐसे ही संसार का, मनुष्य का, जीवात्मा का परम धाम परमात्मा जो स्वयं प्रकाश, उसी को परम पद कहा। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, वो भी कह दिया था पहले, यही फिर से कह रहे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो ये इस श्लोक में वही पिछले श्लोक में जो चौथे श्लोक में कहा था, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, उसी का अनुवाद कर दिया गया, यद गत्वा न निवर्तन्ते।
उस परमात्मा तत्व को जानकर, यानी अज्ञान को हटाकर, जिसको जानकर फिर वह संसार में संसारी पने में आना नहीं रहता। पहले जिसको पद कहा था, यस्मिन गता न न्यू, वही यहां धाम कह दिया, शब्द खाली वही परमात्मा का धाम। तद धाम का रहस्य ये है कि वो हमारा नियत नित्य स्थाही सनातन निवास है। वो बदलता नहीं है, बाकी सब बदलता रहता है। जीव बदलते हैं, जगत बदलता है, संसार बदलता है, देवी देवताएं बदलते हैं, हमारे जीवन में सब बदलता है। लेकिन जो मैं हूं क्षेत्रज्ञ, वो कभी नहीं बदलता। देखो आप अपने जीवन, बचपन में आप कहता था मैं बच्चा हूं, फिर जवानी में मैं जवान हूं, फिर बुढ़ापे में मैं बूढ़ा हूं। तो मैं हूं तो न बच्चा है, न जवान है, न बूढ़ा है, मैं हूं तो मैं हूं है। मैं हूं कभी बदलता नहीं। आप में नहीं, सारे संसार में सभी प्राणी कहते मैं देवदत्त हूं, मैं कृष्ण दत्त हूं, मैं श्रीमती देव हूं, मैं श्रीमती देव। अरे बाबा, जितने लोग कहेंगे सब कहेंगे मैं देवदत्त, मैं श्रीमती देवी। लेकिन सबको ये कहना होगा मैं हूं। सब में मैं हूं एक ही है। ये सब नाम रूप और श्रीमान श्रीमती देवी जो है वो उपाधि है, माया है, त्रिगुणात्मक। श्रीमान देवदत्त और श्रीमती देवी ये त्रिगुणी माया है। लेकिन उस माया को प्रकाशित करने वाला मैं हूं क्षेत्रज्ञ परमात्मा। तद्धाम परमम मम। तो स्थायी है ना, यह वह सबको प्रकाशित करता है, स्थूल सूक्ष्म सबको प्रकाशित करता है। क्षेत्रज्ञ स्वयं परमात्मा है। यहां बात ये कहते, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा दो अलग नहीं है। इसीलिए वही क्षेत्रज्ञ ही परमात्मा में निवास स्थान नित्य है, नित्य निवास। देखो अन्य सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव जीव जगत देव सब जो है बदलते रहते, उसका निराकरण भी होता है। केवल एक ही तत्व जो नित्य रहता है वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। कभी किसी को मैं नहीं हूं ऐसी प्रतीति नहीं हो सकती। आप कहते हो ना, बातें, अरे मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करती। अच्छा मैं हूं कौन है? वो तो आप उसको ऐसे कहते हो कि भाई मैं तेरा पति हूं ना, तू ऐसे पति हूं नहीं, मैं आत्मा हूं। तो पति पत्नी को कहता है मैं हूं, तू चिंता न कर। तो वहां मैं हूं जो है वो स्वयं परमात्मा पति परमेश्वर। यदि उसको श्रद्धा है, भक्ति है, तो पर उसकी बात सुन लेंगे, चिंता से मुक्त हो जाए। क्षेत्रज्ञ परमात्मा नहीं है ऐसी प्रतीति कभी किसी को नहीं हो सकती। कोई जीते जी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं रहा, मैं नहीं हूं, ऐसा जीते जी कोई नहीं कह सकता, और मरने के बाद भी नहीं कह सकता।
तो मैं हूं ही नित्य सिद्ध है। ये क्षेत्रज्ञ जीवात्मा नित्य सिद्ध है, सदा सर्वदा सर्वत्र, सबके भीतर बाहर। और वह ऐसा सत्य भी नहीं है कि जिस क्षेत्रज्ञ परमात्मा के तत्व ज्ञान से संसार निवृत्त होता है, संसार कहाँ निश्चित रूप से रहता है, नियत रूप से, वो तो बदलता ही रहता है। एक ही जो है आपका मैं हूं परमात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ, वही परम स्थान है जो नित्य है। मैं हूं अर्थात क्षेत्रज्ञ परमात्मा, प्रत्यगात्मा, जिस मैं हूं के प्रकाश में सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव जीव जगत देवी देवता सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सब अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं। जैसे बिजली के करंट के उपस्थिति में ही कमरे में सारे पंखे ट्यूबलाइट बल्ब कंप्यूटर फोन सब अपने अपने व्यवहार कर रहे हैं। मैं हूं यहां क्षेत्रज्ञ समझ लेना, मैं हूं निरुपाधिक। यदि मैं देवदत्त हूं कहोगे तो देवदत्त तो फिर त्रिगुणी माया हो जाएंगे। स्त्री होगा मैं श्रीमती, तो वो त्रिगुणी माया हो जाए। केवल मैं हूं की जो शुद्ध अनुभूति है, वह परमात्मा की अनुभूति जिसमें कोई उपाधि नहीं है, निरुपाधिक मैं हूं, वही शुद्ध परमात्मा। और वो मैं हूं परमात्मा के द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है। जिसके द्वारा प्रकाशित होता है वो परमात्मा को परम धाम कहा, परम धाम। इसलिए मैं देवदत्त हूं, इसमें मैं हूं के द्वारा जो देवदत्त प्रकाशित हो रहा है, वह सारा का देवदत्त का संसार जहां से प्रकाशित हो रहा है, उस मैं हूं का परम धाम परमात्मा ही है। इसलिए कभी भी मैं हूं परमात्मा साक्षी चैतन्य रूप से निवृत्त नहीं होता। जागृत अवस्था में मैं हूं, स्वप्न अवस्था में मैं हूं, सुषुप्ति अवस्था में, जन्म मरण के बाद भी, पुनर्जन्म में भी मैं हूं। यानी मैं हूं कभी निवृत्त नहीं होता, सदा रहता है, स्वयं प्रकाश। तो जहां से मैं हूं उत्पन्न होता है, जहां रहता है, जहां लय होता है, पुनः उत्पन्न, वो परम धाम परमात्मा है जो नित्य है। अभी वह परम धाम ऐसा क्यों है? बाकी सब ये देश काल विषय ठिकाने बदलते रहते हैं, जीव जगत देवी देवता ठिकाने बदलते, कभी है कभी नहीं है, और बदलते रहते। जबकि क्षेत्रज्ञ मैं हूं परम स्थान, परम धाम, वह नित्य है। मैं हूं जीवात्मा कहो, क्षेत्रज्ञ कहो, प्रत्यगात्मा कहो, वह नित्य क्यों है, उसका रहस्य भगवान कह रहे हैं।
कि ये जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा मैं हूं के रूप में परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही अंश है। तो ये जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्षेत्रज्ञ परमात्मा मैं हूं है, इसका रहस्य भगवान कह रहे। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृते स्थानि कर्षते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये पहली पंक्ति अद्भुत है। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, यानी ये जो क्षेत्रज्ञ मैं हूं, मैं देवदत्त हूं, मैं जो क्षेत्रज्ञ है जीवलोक, वो मैं हूं सनातन परमात्मा का अंश है। जीवात्मा क्षेत्रज्ञ, भगवान कहते वो मैं हूं सब में जो है, वो सब में मैं हूं, मेरा ही अंश है। जीव भूत मम एव अंश, और वो सनातन है। कि हमारा जो सनातन धर्म है ना, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। कि सबकी क्षेत्रज्ञ अंतरात्मा जीवात्मा परमात्मा है, इसलिए सबको हम परमात्मा रूप से वंदन करते हैं। ओम नमो नारायणाय। इसका अर्थ हुआ कि भाई जो परमात्मा सर्वव्यापक है, वो आपके उपाधि के रूप में, अंश के रूप में उपस्थित है। सभी जीवों का जो संसार है, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव, संसार में रहते हुए, संसार में व्यवहार करते हुए, मानो परमात्मा का ही अंश क्षेत्रज्ञ जीवात्मा उपाधि से बना हुआ है। मैं हूं कब तक रहेगा? जब तक देवदत्त है। जब देवदत्त नहीं रहेगा तो मैं हूं परमात्मा हो जाएगा। तो अंश रूप में कब रहता है? जब उपाधि से अंश रूप में रहता है। उपाधि रहित तो परमात्मा ही है। जैसे कलाकार है, वो देवदत्त पात्र उपाधि के साथ वो अंश रूप में रहता है। लेकिन जब देवदत्त उपाधि को हटा लेते हैं, उतार लेता है, तो फिर वो अंश रूप में, वो तो पूर्ण रूप में कलाकार सुपरस्टार हो जाता है। उपाधि के साथ अंश रूप में रहते, और उपाधि रहित तो पूर्ण रूप में रहते। यानी उपाधि के साथ भी हमेशा रहने वाला वही, उपाधि रहित भी और उपाधि सहित भी। वह स्थूल सूक्ष्म शरीर में कार्यरत 10 इंद्रिय और मन को आकृष्ट करके, आकर्षित कर कर एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। यहाँ जो भगवान ने शब्द का प्रयोग किया है, वाक्य का, जीवलोके ही। जीवलोक किसको कहेंगे? जो आप रह रहे हो ना, आप कहते हैं ना संसार, ये जो संसार है, भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय स्थूल सूक्ष्म, ये त्रिगुणी माया से
प्रतीत होने वाला जीवलोक यानी संसार, संसार में अपनी अपनी उपाधि के साथ नाम रूप गुण दोष त्रिगुणात्मक उपाधि के साथ यह सनातन क्षेत्रज्ञ जीवात्मा जो है मैं हूं के रूप में, उसके भगवान कहते हैं कि मम एव अंश, वो मेरा ही अंश है। जैसे घड़े में जल है और जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो वह जो प्रतिबिंब है वो केवल जल और घड़े की उपाधि से प्रतीत हो रहा है, वास्तव में वो सूर्य ही है। सूर्य का प्रतिबिंब कब तक रहेगा? बोले जब तक घड़ा है जल है तब तक। जब घड़ा और जल नहीं है, उपाधि नहीं है, तो वो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? सूर्य रूप ही हो जाएगा। ऐसे ये जो क्षेत्रज्ञ कब तक रहेगा? जब तक क्षेत्र है। जब क्षेत्र की उपाधि नहीं रहेंगी तो क्षेत्रज्ञ भी नहीं रहेगा, वो परमात्मा स्वरूप ही है। तो इसी तरह जैसे घटाकाश है, घड़े के अंदर आकाश और बाहर महाकाश, जब तक घड़ा है तब तक उसे घटाकाश कहते हैं। जब घड़े की उपाधि फूट गई तो फिर घटाकाश कहाँ गया? वो महाकाश ही था, केवल घटाकाश उपाधि के कारण घटाकाश रूप में प्रतीत हो रहा था, वास्तव में तो महाकाश ही है। तो घटाकाश में अंश रूप में था घड़े की उपाधि से, जब घड़े की उपाधि हट गई तो पूर्ण रूप में है। तो इसीलिए जीवात्मा जो उपाधि वाला है, उसमें जो ये मैं हूं है वो परमात्मा का अंश है, सभी जीवात्माओं को प्रकाशित करता है। अज्ञान अवस्था में उपाधि नाम रूप गुण से जो जीव भाव को प्राप्त हुआ है, वास्तव में वह क्षेत्रज्ञ क्षेत्र की उपाधि से कहा जाता है, अन्यथा वो परमात्मा ही है। जैसे दिया है, दिया दीपक जो है वह दिया दीपक पाती के कारण दीपक कहा जाता दिया, लेकिन वास्तव में वह अग्नि का ही अंश है। अग्नि का अंश दीपक रूप में प्रज्वलित प्रतीत हो रहा है। सर्वव्यापक अग्नि है, वो दीपक की उपाधि से दीपक की लौ रूप में प्रकट हो रही है। तो वो दीपक जो है वो सर्वव्यापक अग्नि का ही अंश है, उससे अलग नहीं है। इसी प्रकार इस संसार में, संसार का मतलब जीवलोक, जो शब्द यहां भगवान ने कहा कि जिसमें मनुष्य अपने संसार का भौतिक अध्यात्म दैव शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्थूल सूक्ष्म शरीर का अनुभव करता है और स्थूल सूक्ष्म शरीर से संसार का भी अनुभव करता है, वह जो वास्तव में संसारी है, वह जीवात्मा केवल संसार रूप में प्रतीत होता है, जीव रूप में प्रतीत होता है। जीव रूप है नहीं,
परमात्मा स्वरूप ही है, लेकिन उपाधि के कारण जीव रूप से प्रतीत होता। जीव लोके यानी संसार में, संसारी जीव रूप से जो प्रतीत होने वाला है वह क्षेत्रज्ञ ममैवांशः, भगवान कहते मेरा ही अंश है। अंश शब्द जो है वो रहस्यमय है, क्योंकि अंश को लब गलत कोई हिस्सा समझते हैं, कोई एक भाग, कोई अव्यय। अंश कहते हैं तो लोग समझते हैं कि उससे अलग है। मिट्टी का अंश घड़ा है तो लोग समझते हैं कि घड़ा मिट्टी से अलग है। ये अंश में बड़ा भ्रम खड़ा हो जाता। परमात्मा का जब अंश समझते तो समझते कि ये परमात्मा से जीवात्मा अलग है, और द्वैतवादी तो उसे अलग ही कहते हैं कि जीवात्मा कभी परमात्मा हो अंश ही होता। अंश का रहस्य होता है कि वह केवल एक अंश रूप में नहीं, जो जीव जिसको हम कहते क्षेत्रज्ञ जीवात्मा प्रसिद्ध है, वह अज्ञान उपाधि से, माया उपाधि से कर्ता भोक्ता बनता है और सकाम कर्म करता है और स्वयं उस कर्मों का फल भी भोगता है जन्म जन्मांतर। उसी को संसारी को, उपाधि वाले जीव कहते हैं। सकाम कर्म करने वाला है, संसारी है, कर्ता भोगता है, कर्म करने वाला, फल भोगने वाला जो है वह परमात्मा का ही अंश है। तो अंश को अंग मत समझ लेना कि अंग है, अंग नहीं, अंश उसी का स्वरूप, उससे अलग नहीं है। अंग अलग किया जा सकता है, अंश को अलग नहीं किया जा सकता। अंश तो उसका स्वरूप ही होता है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता। वह आभूषण को सुवर्ण से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आभूषण है, अंगूठी है, वो सुवर्ण का ही अंश है। सुवर्ण तो सर्वव्यापक, लेकिन यहाँ उपाधि के कारण वह सुवर्ण तत्व का अंश अंगूठी रूप में प्रतीत हो रहा है। ऐसे ही परमात्मा का अंश ये श्रीमान देवदत्त श्रीमती देवी प्रतीत हो रहा है क्षेत्र की उपाधि से। यानी परमात्मा उससे कोई अलग नहीं किया जा सकता। अंश और अंशी अलग नहीं हो सकते, उसी का स्वरूप। सुवर्ण को आभूषण से अलग नहीं किया जा, क्योंकि आभूषण है वो सुवर्ण का अंश है। ऐसे ही जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है। जीवात्मा यानी क्षेत्र नहीं, क्षेत्रज्ञ, जो मैं हूं क्षेत्रज्ञ। हमारे शास्त्रों में इसकी बड़ी विस्तृत चर्चा होती है और ये रहस्यमय विषय है। तो इसमें सूर्य के प्रतिबिंब का दृष्टांत देते हैं शास्त्र में आचार्य लोग।
जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो वह सूर्य के जैसा ही दिखता है, परंतु वास्तव में वह सूर्य का कोई टुकड़ा टूटकर नहीं आया है, सूर्य का कोई अंग बनकर नहीं आया है। वह तो सूर्य का अंश है, अंग नहीं है। तो जब तक घड़ा रहेगा, जल रहेगा, तब तक वहां सूर्य का प्रतिबिंब प्रतीत होता रहेगा। तो जल और घड़े की उपाधि से सूर्य प्रतिबिंब रूप में प्रतीत होता है, और तब तक उसमें प्रतीत होता ही रहेगा। इतना ही नहीं, जल में तरंग उठती है तो भी उस प्रतिबिंब में तरंग उठने लगेगी, प्रतिबिंब हिलता चुलता दिखेगा। जल में यदि आप रंग डाल दो, नीला रंग, पीला रंग, लाल रंग, तो जल में यदि नीला रंग डाल दिया तो प्रतिबिंब नीला दिखेगा। जल में यदि रंग डाल, प्रतिबिंब लाल दिखेगा, नीला लाल दिखता है। परंतु उस प्रतिबिंब के नीले लाल हो जाने से सूर्य में कोई भी नीलिमा या नालिमा नहीं आ जाती। उस प्रतिबिंब में तरंग होने से सूर्य में कोई तरंग उठने नहीं लगते। हाँ, वो प्रतिबिंब में तरंग उठते हैं ऊपर नीचे होने पर भी, सूर्य में कोई ऊपर नीचे होना संभव नहीं। प्रतिबिंब दिखता है ऊपर नीचे हो रहा है, सूर्य के प्रतिबिंब में सब हो रहा है, रंग हो रहा है, प्रतिबिंब हिल रहा है, सारे व्यवहार प्रतिबिंब में हो रहे हैं। परंतु सूर्य में, बिंब में कोई भी व्यवहार नहीं होता। उस घड़े में पानी को यदि हटा दो या सुखा दो तो वह प्रतिबिंब का क्या हुआ? तो लौकिक भाषा में कहते हैं कि सूर्य से आया था, सूर्य में चला गया। जब घड़े में पानी नहीं रहा तो वह सूर्य से आया था, सूर्य में चला गया है। तो सूर्य रूप से वह अव्यय ज्यों का त्यों अविकारी भाव से स्थित होते हुए ही प्रतीत होता है। वास्तव में स्वभावतः वह जो प्रतिबिंब है, जल में अंश उपाधि से प्रतिबिंबित हो जाता है। वहां उस प्रतिबिंब में कोई विकार नहीं आता। हाँ, जल में विकार आते हैं, घड़े में विकार आते हैं, लेकिन प्रतिबिंब में कोई विकार नहीं आता। इसीलिए घड़े के जल में अंश उपाधि से प्रतिबिंब प्रकट रहता है, लेकिन वो सूर्य का ही स्वरूप होकर रहता, घड़े या जल का स्वरूप नहीं होता। बस इतना ही है। प्राय जो अंश का अर्थ बड़ा अनर्थ होता है। यहाँ गीता के कोटेशन करते हमारे 3000 कमेंट्री है व्यक्तिगत,
ये परंपरागत कमेंट्री नहीं होती, वो बड़ा भ्रम खड़ा करती। गीता में जो एक एक व्यक्ति ने, अपनी बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी व्याख्या कर दी है, वो तो बड़ा भ्रम है। तो अंश की व्याख्या भी भिन्न भिन्न रूप से करते हैं। परंपरागत व्याख्या यही है कि अंत शब्द का अर्थ ये बुद्धिजीवी लोग ठीक प्रकार से नहीं कर पाते और समझ भी नहीं पाते। यही समझते हैं कि सारे जीवों के अंतःकरण में अंश रूप में जो रहता है वो परमेश्वर का एक छोटा सा अंश रहता है। यह अंश जो भगवान ने कहा वह बहुत ही ठीक से समझना आवश्यक, यथार्थ रूप से। और इसी दृष्टांत से समझ सकते, सूर्य के दृष्टांत विशेष रूप से विवेक करना होगा कि प्रतिबिंब कई काम ऐसे कर लेता है जो सूर्य नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण, कहीं अंधेरी नाली में सूर्य किरण नहीं पहुंच सकती है, उसे प्रकाशित करने का काम दर्पण में प्रतिबिंब कर लेता है। प्रतिबिंबित सूर्य का प्रतिबिंब करता है। अच्छा, वो प्रकाश जो अंधेरी नाली में किसने किया? बोले दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब ने किया। किंतु दर्पण में वह जो प्रकाश कहां से आया? प्रतिबिंब प्रकाश, बोले वह सूर्य से ही आया। परंतु सूर्य ने उसे अकेले प्रकाशित नहीं किया है, साथ में दर्पण है ना। किया तो दर्पण के माध्यम से, दर्पण के द्वारा। इसी प्रकार ये जो जीवात्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व मायामय अज्ञान के संग से आता है, वह परमात्मा से नहीं आता। परमात्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, परंतु वह जीवात्मा के अंतकण उपाधि में अज्ञान से वह उसका संग करके प्रतिबिंब के द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व आता है। तो वही परमात्मा का प्रतिबिंब जो है अंतकरण में पड़ा, वही कर्तृत्व भोक्तृ को प्रकट करता रहता है। अज्ञान के कारण अंतकरण में प्रतिबिंब पड़ा, वही अज्ञान उपाधि से क्षेत्रज्ञ जीवात्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व को प्रकट करता रहता है। इसीलिए कहा कि परमात्मा का एक अंश जीव भूत, वह जो जीवात्मा के अंतकरण में उपाधि से प्रतिबिंब पड़ा, वह क्षेत्रज्ञ ही कर्ता भोक्ता हो गया। क्षेत्र में प्रतिबिंब पड़ा, वह क्षेत्रज्ञ कर्ता भोक्ता अज्ञान से हो गया। इसीलिए अज्ञान से जीवात्मा को कर्ता भोक्ता कहते हैं। परंतु स्वरूप से कैसा है? तो भगवान ने कहा सनातन। माया रूपी उपाधि से, अंतकरण उपाधि से जीवात्मा कर्ता भोक्ता प्रतीत हो गया, लेकिन जीवात्मा वास्तव में कर्ता भोक्ता नहीं है। अज्ञान से, अंतकरण उपाधि से कर्ता भोक्ता रूप में प्रतीत होता है। वास्तविक वो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप तो परमात्मा ही है, सनातन का।
तो इस सूर्य का प्रतिबिंब जो है वास्तव में तो सूर्य प्रकाश ही है ना, इसीलिए वह सूर्य रूप से सनातन है। सनातन यानी नित्य है। प्रतिबिंब में जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश है, घड़े का और जल का नहीं है। इसलिए जड़ा घड़ा और जल तो अनित्य है, उपाधि है, माया है। लेकिन जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब प्रकाश नित्य है। वो प्रतिबिंब प्रकाश ही परमात्मा का प्रकाश। तो प्रतिबिंब रूप में प्रकाशित तो हो रहा जो क्षेत्रज्ञ मैं हूं, जो उपाधि रहित, वो परमात्मा का नित्य सनातन अभिन्न स्वरूप है। यानी वह परमात्मा से अभिन्न है, नित्य है। क्योंकि बिंब और प्रतिबिंब दो नहीं है, उपाधि के कारण ही बिंब प्रतिबिंब रूप में प्रतीत हो रहा है। वास्तव में प्रतिबिंब है नहीं, वो तो बिंब ही है। तो इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक में बतलाया कि वह क्षेत्रज्ञ जीवात्मा जो है वह मेरा ही स्वरूप है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सनातन यानी परमात्मा का ही स्वरूप अंश रूप में प्रतीत हो रहा है, माया उपाधि से, अविद्या उपाधि से। इसलिए कि परमात्मा का अंश है, यानी भगवान कहते मेरा ही प्रतिबिंब है। इसलिए जैसे पानी के सूखने से प्रतिबिंब कहा गया, बिंब में ही एक रूप हो गया, यही कहा जाएगा। इसी प्रकार अविद्या उपाधि अंतकण की उपाधि निवृत्त होने पर क्षेत्रज्ञ जीवात्मा कहाँ गया, ऐसा कहे तो कहे कि अविद्या उपाधि माया उपाधि के हटने से, अज्ञान हटने से वह जो अंश रूप में प्रतीत होने वाला क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा स्वरूप ही हो गया। सीमितता समाप्त हो गई। उपाधि के कारण सीमित था अंश रूप, उपाधि रहित होने पर जैसे सूर्य में कल्पित है प्रतिबिंब, वैसे ही परमात्मा में जीवात्मा कल्पित ही है अंश रूप में। तो जो प्रतिबिंब रूप अंश है वो अविद्या माया उपाधि से ही प्रतीत होता। जब अज्ञान अविद्या माया अंतकण उपाधि नहीं रहती है तो वह स्वयं प्रतिबिंब नहीं रहता, बिंब स्वरूप ही हो जाता। तो इस पर हम कल और विवेक विचार करेंगे। ये बड़ी रहस्यमय पंक्ति है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। इस संसार में नाम रूप उपाधि वाला जो मैं देवदत्त हूं, मैं श्रीमती देवी हूं, वह केवल नाम रूप उपाधि से अंश रूप में प्रतीत हो रहा है। वास्तव में वो परमात्मा का ही स्वरूप है, उपाधि रहित। उपाधि सहित अंश है और उपाधि रहित परमात्मा का ही स्वरूप है। इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्न का समय है, किसी को भी प्रश्न है अभी पूछे प्रश्न। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो भद्रेश। स्वामी जी, तो यहाँ उपाधि के कारण ही प्रतिबिंब है। उपाधि नहीं है तो बिंब हो गया। हाँ, फिर तो बिंबी है, उसमें क्या। ये जो उपाधि है उसका भी अलग अलग स्तर है ना। जैसे शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये सब उपाधि का ही तो स्वरूप है ना। हाँ, तो उपाधि अलग अलग नहीं है, उसे स्थूल सूक्ष्म कारण तीन उपाधि कहते हैं। हाँ। वैसे कलाकार है, कलाकार में जो ये देवदत्त भिखारी का स्थूल सूक्ष्म शरीर है, हम्म। वो तो केवल उपाधि है, स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों। हम्म। वास्तव में तो कलाकार ही तो उसे प्रकाशित कर रहा है। तो जब वो उपाधि रहित हो जाता है जीव, तब जाके हाँ, वो उसका जो है प्रतिबिंब समाप्त हो जाता है और वो बिंब हो पर जाता है। हाँ वो मुक्त हो परमात्मा जाता में। है। हाँ, ये जब तक ये जीव जाग ये सारी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की उपाधि से जुड़ा हुआ है, तब तक हम्म। वो जीवात्मा अंश रूप में रहता। जब तक वो उपाधि में है तब तक वो अंश ही रहेगा। अंश ही रहेगा, अंश ही रहेगा। और जब वो उपाधि रहित होगा तब जाके वो परमात्मा स्वरूप। इसीलिए उपाधि को हम्म निराकरण करने की ही साधना है। हम्म। ये जो साधन और साधना है ये उपाधि रहित होने की है। हाँ, उसको प्राप्त करने की नहीं है। हम्म। ये जो साधन और साधना का मूल पर्पस यही है कि वो उपाधि रहित होना है। हाँ, निष्काम हो, परमात्मा को समर्पित हो। उपाधि रहित होना यानी निष्काम होना। हम्म। उपाधि सहित है तो सकाम है। हम्म। और ये जो है जीव को पूरी तरह से अज्ञान है। वो पूरी तरह से उपाधि बन के जी रहा है। हाँ, उपाधि के साथ तादात्म्य, मैं देवदत्त हूँ तो वो हम्म। मैं हूँ, पर तो उसकी दृष्टि है ही नहीं। देवदत्त हम्म। में ही वो शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर उपाधि के साथ तादात्म्य करके कामना करके उसमें अनेक हम्म। प्रकार के कर्म कर फल भोगता रहता है। हम्म। और वो उपाधि जिस प्रकार की, जैसे सात्विक, राजसी, तामसिक, उस हाँ वो तो, प्रकार से उतना ही प्रतिबिंब उसका होगा। हाँ जैसा होगा वो कलर का बताया ना मैंने, जैसे रंग का हम्म। पानी होगा वैसे ही तो हम्म। सात्विक तो सात्विक प्रतिबिंब होगा, राजसी तो हम्म। राजसी, तामसी तो तामसी। हम्म। प्रतिबिंब सात्विक राजसी तामसी नहीं है, उपाधि सात्विक राजसी तामसी। हम्म। प्रतिबिंब तो
जो है वो पूरा उपाधि के कारण है। हाँ, उपाधि है इसीलिए अन्यथा वो परमात्मा ही है, उपाधि और वो रहित। जो उपाधि के कारण जो प्रतिबिंब है वही वही अंश है। हाँ, वही अंश है। जैसे एक बड़ा आपने आज विवेक कराया ब्रह्म है कि वो एक छोटा सा अलग सा परमात्मा का ऐसा अलग नहीं है वो। अलग नहीं, जो है अलग। वो वो प्रतिबिंब रूप में ही है। वो उपाधि के कारण प्रतिबिंब रूप में है। जैसे उपाधि विलय हो गई तो हम्म, प्रतिबिंब भी विलय हो गया और वो हाँ परमात्मा जी, में हो गया। परमात्मा में हो गया। तो मूल साधना जो है उपाधि रहित होने की है। हाँ, ये कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना वो उपाधि रहित होने की, हम्म परमात्मा स्वरूप होने की नहीं है। वो हम्म पद प्राप्त करने का नहीं भ्रम करना कि वो हम्म। परमात्मा का पद प्राप्त कर रहा है। प्राप्त को तो प्राप्ति है। वो तो है ही। हाँ मूल साधना जो है उपाधि रहित होने की है वहाँ। हाँ। मूल साधन साधना जो भी है वो वहाँ हम्म, है। इसीलिए तो भगवान ने साधन साधना कहा कि निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, तभी आप उपाधि रहित हो पाए। सकाम हम्म। करोगे तो उपाधि रहित हो ही नहीं सकता, हजारों सकाम जन्म। सकाम में तो और दृढ़ होगा हाँ, उपाधि। उपाधि दृढ़ होंगी, दृढ़ होंगी। वो तो है, हम्म उपाधि रहित कहाँ से हो। जितना हम्म सकाम कर उतना उपाधि दृढ़ होगी। हम्म और निष्काम करेंगे तो उपाधि रहित होगा। हम्म हम्म। हाँ स्वामी जी, एकदम स्पष्ट हुआ। हम्म। बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। हाँ, बोलो उषा। स्वामी जी, ये जो आपने बताया उपाधि के कारण ये जो लेकिन प्रतिबिंब तो उपाधि के कारण नहीं है ना, वैसे नहीं समझ सकते हैं ना। नहीं, उपाधि के बिना प्रतिबिंब हाँ नहीं हो सकता। उपाधि हाँ, के बिना नहीं। उपाधि है तो प्रतिबिंब, नहीं तो फिर परमात्मा ही है। अच्छा। तो वो सूर्य का जो प्रकाश है वो अपने आप है, मतलब परमात्मा ही का स्वरूप है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ, तो ये अच्छा। प्रतिबिंब तो केवल उपाधि के कारण प्रकाशित होता है, अन्यथा तो बिंब ही है ना। हाँ, वही वही, वो बिंब और प्रतिबिंब में मुझे कंफ्यूजन हुआ था। हाँ, जब अच्छा, तक वो सूर्य घड़ा का। और जल की हाँ हाँ। उपाधि है तो प्रतिबिंब का प्रकाश हम समझते हैं कि प्रतिबिंब का प्रकाश सूर्य से अलग, नहीं नहीं नहीं। प्रतिबिंब में प्रकाश है और सूर्य का प्रकाश ही है, सूर्य अच्छा से अलग नहीं है। उपाधि के साथ प्रकाशित हो रहा है। और फिर उपाधि के रहित भी वही सूर्य का ही प्रकाश। घड़ा फूट गया, अच्छा, जल गया तो भी। तो ये जो प्रकाश दिख रहा है वो बिंब का ही प्रकाश है ना। हाँ, बिंब का प्रकाश है, उपाधि में जो प्रकाश दिखता है वो प्रतिबिंब का है। उपाधि रहित प्रकाश है वो बिंब का है। अच्छा, जब मुझे ना तक ये पहले से ही ये डाउट था, ये प्रतिबिंब और बिंब अलग ही है ना, मुझे पहले ऐसा था कि अलग नहीं, अलग नहीं, प्रतिबिंब। कभी अलग नहीं है, हाँ हमेशा केवल हाँ। उपाधि के कारण अलग प्रतीत होते हैं, बल्कि अलग है नहीं। ओके। सूर्य ही प्रतिबिंब रूप में, प्रकाश रूप में, उपाधि में प्रकाशित होता है। प्रतिबिंब कब तक है? जब तक उपाधि है। उपाधि नहीं है तो फिर वह तो बिंब ही है। तो उपाधि में अंश रूप में है, उपाधि रहित स्वरूप है तो वही परमात्मा ही। क्षेत्रज्ञ रूप में परमात्मा ही है, उपाधि, क्षेत्र की उपाधि के कारण उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यदि क्षेत्र की उपाधि नहीं है तो क्षेत्रज्ञ केवल ज्ञ है, परमात्मा है, फिर वो हाँ, क्षेत्रज्ञ नहीं कह सकते। उपाधि के कारण क्षेत्रज्ञ है। परमात्मा ही उपाधि से क्षेत्रज्ञ रूप में प्रकाशित हो रहा है, अंश रूप में कहो, क्षेत्रज्ञ रूप। हाँ। जब तक अविद्या माया है, अज्ञान है, मैं देवदत्त हूँ, ये श्रीमती मैं देवी हूँ,
तो त्रिगुणात्मक माया का संग कर रहे जब तक, तब तक वो अंश रूप में ही रहेगा। जब संग छूट जाएगा तो स्वरूप हो जाएगा। माया और अज्ञान का संग है तभी अंश रूप में, और असंग हो गया तो स्वरूप हो गया परमात्मा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से परे भी कुछ है कि क्षेत्रज्ञ ही सर्वस्व है? ज्ञ ज्ञ क्षेत्र तो उपाधि क्षेत्रज्ञ। है, माया उपाधि, और क्षेत्रज्ञ अंश है जीवात्मा। और उनसे पर वो ज्ञ खाली ज्ञ है परमात्मा। ज्ञान ज्ञान। अच्छा। न क्षेत्र है न क्षेत्रज्ञ है, केवल ज्ञ है। अच्छा, जो परम। हाँ परम धाम जो यहाँ कहा ना वो। ठीक है। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी। नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मेरा। स्वामी जी, अभी वो जो गड्ढा है और पानी है, सपोज 100 गड्ढे हैं पड़े एक साथ, हाँ। और एक कोई छोटा गड्ढा है, एक में गंदा पानी है, एक में लाल पानी है, एक में तेल है, तो हर चीज में पूर्ण सूरज का प्रतिबिंब गिरता है। हाँ वो तो हर उसी का हर गिरेगा। एक गड्ढे हाँ। में, ऐसा नहीं हाँ कि जी। एक टुकड़ा इधर है, नहीं नहीं ऐसा नहीं एक रेज नहीं उधर। नहीं हर नहीं एक नहीं। में पूरा सूरज गिरता है हाँ का पूर्ण रूप प्रतिबिंब। से। हाँ। लेकिन उसमें ऐसा लगता है यहाँ पीला सूर्य है, नीला सूर्य है, वो तो उपाधि के वजह से है। हाँ उपाधि की वजह से। अच्छा, और प्रतिबिंब पूरा का पूरा ही पड़ता है, ऐसे टुकड़े टुकड़े नहीं पड़ते नहीं सूरज का एक। प्रतिबिंब वही पड़ता है, प्रतिबिंब का प्रकाश भी अलग अलग दिखता है, वो प्रतिबिंब का नहीं है, उपाधि का है। उपाधि के वजह से वो रंग, गंदा, हाँ तेल, मट्टी, हाँ वो सब दिखता है। और हाँ। है वो जो पूर्ण। परमात्मा है वही है अंदर। हाँ वही और प्रतिबिंब और बिंब। पूर्ण रूप से, हाँ, प्रतिबिंब हाँ पूरा ही रहता है, टुकड़ा हाँ नहीं पूर्ण गिरता है। पूर्ण रूप से हुआ, पूर्ण नहीं, उपाधि के कारण भिन्न हम्म। प्रतीत होता है। और वो उपाधि टूट गया तो वो प्रतिबिंब भी गायब हो गया। हाँ फिर तो पूर्ण परमात्मा ही रहा। अच्छा, हाँ, मतलब हर एक घड़े में एक टुकड़ा प्रकाश प्रतिबिंब नहीं गिरता है, पूरा का नहीं पूरा नहीं। प्रतिबिंब। हाँ सूर्य पूर्ण रूप हाँ, से प्रकाश, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये तो है। वो टुकड़ा हो ही नहीं सकता है कि टुकड़ा उसका होने से टुकड़ा भी पूरा ही है, पूर्ण ही मतलब है। ऐसे। हाँ वो पूर्ण रूप से ही प्रकाशित होता है, उपाधि के अनुसार वो प्रकाशित होता है। हाँ, जैसे और कलाकार है सुपरस्टार ही रहता है, उपाधि के अनुसार देवदत्त कृष्णदत्त रामदत्त रूप में प्रकाशित होता है। नहीं स्वामी जी, हमें बहुत बार ये होता है कि ये आदमी इतना गंदा कर्मों का है, हाँ तो लेकिन हम सात्विक है, हाँ, राजसी है, तामसी है, वो परमात्मा के द्वारा ही प्रकाशित होता है, उसके हाँ, कर्म और है सब। तो ऐसा उसके है। अंदर भी, उसके अंदर भी भगवान हम किस तरह से देखे, वो है। ऐसा लगता है। तो हाँ, तो उपाधि का जो सेपरेटनेस, उपाधि सेपरेट है और जो परमात्मा अंदर है वो सेपरेट। हाँ जी हाँ जी, सात्विक और राजसी हम तामसी की उपाधि अलग होती है, और परमात्मा हम एक ही लोग, होता हाँ, हम लोग वो गंदा है, नीला है, पीला है, उस हिसाब से सोचते हैं उसके अंदर कैसे हो सकता है, लेकिन होता है जैसे गड़े, है। हाँ सब जैसे में होता है, इसलिए कहा सब में व्यापक है। सारे सब। प्रतिबिंब में सूर्य ही व्यापक है, सूर्य का ही प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि सूरज नहीं है और सिर्फ गड़ा और पानी। ऐसा नहीं हो सूरज, सकता। हाँ, यानी हर किसी में, और वो गड़ा और पानी रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। हाँ तो जब घड़ा और पानी है तब रिफ्लेक्ट करेगा, घड़ा पानी नहीं है तो रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, फिर तो ओरिजिनल ही रहेगा ना। ओरिजिनल ही रहेगा, हमें ओरिजिनल ही दिखेगा। हाँ। इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि इतना गंदा आदमी है, उसके अंदर हम भगवान कहाँ देखें। भगवान होगा तो वो ऐसा गंदा कैसे होगा, वो सब, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का वो प्रॉब्लम आपके बुद्धि में संस्कार है है। ना, संचित जन्म जन्मार के, अच्छे हम्म, बुरे गुड बैड। हाँ, तो वो जजमेंट करने का हाँ, आदत है। वो जजमेंट की आदत है जन्मांतर, इसीलिए फिर वो आप जजमेंट करते रहते, गुड बैड, बस यही तो बोलते, हैप्पी अनहैप्पी गुड, ये सब जजमेंटल है। ऐसा कुछ है ही नहीं, तीनों गुणों में वो प्रकाशित होता है, परमात्मा ही प्रकाशित होता
और गड़ा और जल तेल जो कुछ है उसको अलग रख के उसके अंदर जो परमात्मा है वो पहचान, हाँ, वो जानना और उपाधि पहचानना। जानना, पहचानना और बस उसका सर्वत्र दर्शन करना। और उसका आदर करना, उसका हाँ, उपाधि उसका कुछ भी आदर। हो। हाँ, उपाधि का ओम नमो नारायण हम कहते तो हम थोड़ी कोई व्यक्ति को कहते, वो चाहे कोई भी हो, रावण हो, उसके अंदर कुंभकर्ण हो। जो भगवान है, हाँ, हाँ, उसको हम वो बोलते हैं। प्रकाशित हो रहे, उसी को हम वंदन करते हैं। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायणाय। तो आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है B.R. मोहन, माधवी आचार्य, अजय रत्न पारखी, आनंद नार्वेकर, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, जयंती पांडा, लायुषी पटेल, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राय बहादुर कपूर, राजेश मोलकर, रंजना जादव, रेशा रथ, रिची पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शिवानंद पारे, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। कुछ साधक वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे। सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो और परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नारायणाय। ओम नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो सादर आदर पूर्वक नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। नारायण नारायणाय। स्वामी जी। ना- नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।